और अब आपको आज की दूसरी बड़ी खबर दिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। राहुल ने कहा कि देश का चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल का विवादित बयान आया है, अपशब्दों का प्रयोग किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजस्थान में चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि देश का चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल का विवादित बयान सामने आया है, जिसकी वजह से बवाल मचना, कहीं न कहीं हलचल, पॉलिटिकल रिएक्शंस आना भी इस पे तेज हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल है जो कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी ऑपोजिशन लीडर के लिए अपमानजनक है। उनकी जो भाषा शैली है वो होना ही नहीं चाहिए इस तरह के शब्द के अंदर। देखिए, बिल्कुल मीशा, हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं। रजत, हमले हमेशा होते हैं लेकिन अब ज्यादातर मामलों में देखते आ रहे हैं कि जो नेता होते हैं वो शब्दों की मर्यादा तोड़ देते हैं, लेकिन अब तो खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके पार्टी के बाकी के नेताओं से क्या उम्मीदें रह जाएंगी? देखिए, ये सीरीज ऑफ अटैक्स है। राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है यतेंद्र, और आप कह सकते हैं कि जो रफाल का मुद्दा है, माल्या गेट का मुद्दा है, उस पर एक कड़ी ठोकर कांग्रेस मारना चाहती है। पूरे देश में पीसी करी है, इसीलिए शायद इतने कड़े शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने राजस्थान में किया है। राहुल गांधी जानते हैं ये कड़े शब्द नहीं है रजत, कड़े शब्दों का अगर बात करें तो कड़े शब्द दूसरे होते हैं। ये तो बिल्कुल मर्यादा से भी मर्यादा तोड़ कर अपमानजनक जिस तरह से कहते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द का प्रयोग करना। देखिए, जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स भी थे राहुल गांधी के, वो डायरेक्ट अटैक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, निर्मला सीतारमण के ऊपर, अरुण जेटली के ऊपर। उसी चीज को राहुल गांधी आगे अपनी प्रचार में बढ़ाएंगे। ये हमने पहले भी आपसे कहा था कि जितने भी जगह चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, रफाल का मुद्दा रहेगा, माल्या का मुद्दा रहेगा, नीरव मोदी का मुद्दा रहेगा, और कड़े से कड़े शब्द राहुल गांधी प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर इस तरीके के कड़े शब्द यतेंद्र आप सुनना शुरू कर लीजिए तो समझ लीजिए चुनाव सामने है, क्योंकि जो राजनीतिक आप कह सकते हैं एक बेंचमार्क होता था शब्दों का, वो हर दलों से तोड़ा जा रहा है। और खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आगे आकर कमान संभाली थी रफाल के ऊपर, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी कि रजत, मैसेज दे दिया है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कि वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके जो सिपा सलाह रहे हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो भी अब मर्यादा तोड़ते हुए नजर आएंगे और शब्दों की में कोई मर्यादा नहीं रहेगी। अपमानजनक किसी के लिए भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये हमेशा से चुनाव में होता है। जब भी हम देखते हैं कि चुनाव सामने है, किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, जो राजनीतिक मर्यादा है वो लगातार कम होती गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि 5 साल पहले राजनीतिक मर्यादा कम थी, आज बढ़ी है। हमेशा साल बाई साल, चुनाव बाई चुनाव, ये राजनीतिक मर्यादा कम होती गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी तरीके की टिप्पणियां और भी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर, विरोधियों के ऊपर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे तो राहुल की जो विवादित भाषा शैली है उस पर एक बार फिर से विवाद उठना तय है, क्योंकि इस बार उन्होंने भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और जब खुद प्रेसिडेंट पार्टी का, किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में किस तरह का राजनीतिक माहौल बनेगा।